जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके इसी मेहनत को और शानदार बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर आप यहां से अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब वो समय बिल्कुल भी आ गया है एकदम गियर दबाने का। क्योंकि अब गियर दबा करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। बगल वाला क्या कर रहा है, अगल वाला क्या कर रहा है, उसका हमको कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा का पूरा फुल कंसंट्रेट आपकी पढ़ाई पर होनी चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने, है ना, 5 से 6 महीना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। आप थोड़ा सा भी लीक से भटक गए, मतलब आप अपने गोल से पूरी तरह से भटक गए। तो बिल्कुल आपको गोल में एक एक दिन आपको ये सोच करके पढ़ना है कि हमें उस टारगेट तक पहुंचना है। आपका टारगेट, जैसे यदि आप अभी बोर्ड एग्जाम को तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी टारगेट होनी चाहिए 450 प्लस का एकदम आपको नंबर लाना। उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, प्रतिदिन आपके लिए एकदम जबरदस्त क्वालिटी से भरा पूरा आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं। तो समय को बिल्कुल भी ना गवाएंगे। और आज का जो मेरा लेक्चर है, आज का जो मेरा क्लास है, जैसा कि हमने संस्कृत के पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में भारत महिमा, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10th की संस्कृत बुक थी जिसका नाम था प्यूसम, और उस चैप्टर का भारत महिमा पाठ को हम लोगों ने पूरी तरह से संपूर्ण अर्थ को अच्छे से जाना था, समझा था और पढ़ा भी था। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां से कम आपको 4 नंबर आने वाले हैं। 2 नंबर एकदम ऑब्जेक्टिव में आपका रखा हुआ है और बाकी का एक क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में रहता है। जैसा कि पूरा का पूरा चैप्टर, इसमें टोटल 14 चैप्टर है और हर चैप्टर से कम अप्रॉक्स 4 से 5 नंबर का यहां से पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एकदम आप लोग जिनको भी आता होगा वो आप ऑप्शन में, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, कहता है किसके गीत देवता भी गाते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे, है ना, देवतागण किसके गीत गाते हैं प्यारे बच्चों, किस देश के? तो भारतवर्ष के। किसके गीत गाते हैं प्यारे बच्चों? भारतवर्ष के। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, है ना। देवता लोग किसके गीत गाते हैं? तो भारतवर्ष का गीत गाते हैं। नेक्स्ट है भारत महिमा जो पाठ है उसका द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है ना। जैसा कि हम आपको लेक्चर को, पाठ को जब पढ़ा रहे थे, है ना, तो उसमें बताए थे इसमें टोटल 5 श्लोक है। टोटल कितने पद है प्यारे बच्चों? टोटल 5 पद है, जिसमें से पहला जो पुराण था वो किस पुराण से लिया गया था? विष्णु पुराण से। किस पुराण से प्यारे बच्चों? विष्णु पुराण से। और दूसरा जो श्लोक है वो किस पुराण से लिया गया था? भागवत पुराण से, है ना। किस पुराण से? भागवत पुराण से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, भारत महिमा पाठ का श्लोक है वो किस पुराण से संकलित है? तो किस पुराण प्यारे बच्चों? भागवत पुराण। यानी इसका आंसर जो है वो बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एकदम देखते चलिए, एक को ऑब्जेक्टिव छूटे के नहीं चाहिए, है ना। एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव को अपने एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं, है ना। आपको चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान में रहा होगा कि वह पावन देश कौन सा देश है प्यारे बच्चों? भारत, जहां पे, है ना, जहां पे कौन? देवता बार बार जन्म लेते हैं। और हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, है ना। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ना कि हमारा जन्म किसमें हुआ है? कहां हुआ है? भारत देश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत देश में। चलिए चौथा जो ऑब्जेक्टिव है ना, कहता है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? जाहिर सी बात है कि किसकी महिमा गाई जाएगी? भारत की, है ना। भारत जगत जननी है ना, सभी जगत का, है ना, जगत पिता जिसको कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाएगी? भारत की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? यदि भारत की शोभा बढ़ती है तो सबसे ज्यादा यदि कोई प्रसन्न होंगे प्यारे बच्चों, तो वो कौन प्रसन्न होंगे? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का यह निवास स्थान है। यहाँ महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, बहुत जैसे जैसे बड़े बड़े अवतार यहाँ पे अवतार में, तो इस तरह से आपका ए जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा जो पाठ है ना, भारत महिमा जो पाठ है ना, वह प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद है प्यारे बच्चों वो किस पुराण से लिया गया? भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वो किस पुराण से लिया गया? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से। तो इसका जो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो जाहिर सी बात है कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत महिमा पाठ में है ना, तो जाहिर सी बात है कि किसकी महिमा गाई गई है? भारत की, यानी इसका जो सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की महिमा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, बखान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? है ना, भारत महिमा पाठ में प्यारे बच्चों कुल कितने पद हैं? तो कुल कितने पद हैं, कुल कितने मंत्र हैं? तो टोटल 5 मंत्रों का संकलन है, जिसमें से पहला पद किस पुराण से? विष्णु पुराण। दूसरा पद किस पुराण से? भागवत पुराण से। और बाकी जो 3 पद हैं वो आधुनिक पद हैं। कैसे पद है प्यारे बच्चों? आधुनिक पद। बाकी जो 3 पद है वो कैसा पद है? आधुनिक पद। यानी कि टोटल कितने मंत्र है यहाँ पे? 5। यानी कि सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करिए, लाइक करिए, दबा के लाइक करिए प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि यहां से आपको बिल्कुल हर एक ऑब्जेक्टिव से आपको रूबरू एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे निचोड़ ला करके रखा हुआ है ना, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट है भवंती, है ना, भवंती खाली स्थान पुरुषः श्रुतवातः है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना, भवंती खाली स्थान पुरुषः श्रुतवातः है। तो यहाँ पे भूया है, क्या आ जाएगा पर बच्चों? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? है ना, भूयः भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? भूयः भरा जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहो अमीशाम किम कार्य स्पृहणंती, अहो अमीशाम किम कार्य स्पृहंती, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह भारत महिमा पाठ का दूसरा पद है। कौन सा पद है? दूसरा पद है। और जैसा कि आपको पता होगा कि दूसरा पद किस पुराण से लिया गया है? दूसरा जो पद है वो किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण। किस पुराण से? भागवत पुराण से। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, है ना। तो चैप्टर में आपको बताए थे कि भारत के लोग, विभिन्न जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं और बिल्कुल एकता के साथ रहते हैं, है ना, बिल्कुल एकता मिलजुल करके रहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो एज हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। एकत्व भाव से ये क्या करते हैं? रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति तो गुरु के प्रति होनी चाहिए प्यारे बच्चों। पितृभक्ति पिता के प्रति होनी चाहिए। देव भक्ति देवों के प्रति होनी चाहिए, यानी देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, हम सबों को अपने भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति की भावना के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो देशभक्ति यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है ना, पुराण से कितने पद लिए गए हैं? तो पहला जो पुराण लिया गया वो किस पुराण से? विष्णु पुराण से, है ना। और दूसरा पद किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। तो कह रहे पुराणों से कितने पद लिए गए हैं? तो पुराने से पहले बच्चे 2 पद लिए गए हैं, यानी कि इसका बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, स्वर्गा पवर्गा अस्पद्य मार्ग भूतः देशः कौन सा? स्वर्ग से भी सुंदर, है ना, स्वर्ग से बढ़कर, है ना, स्वर्ग से भी सुंदर और सुशोभित, है ना, शोभनीय, वह कौन सा देश है जो स्वर्ग से भी
आपका सुशोभित है, सुंदर है, तो प्यारे बच्चों वह कौन सा देश होगा? भारत, है ना। भारत सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता गायंती देवाः, है ना, खाली स्थान पुरुषाः सुरुतवातः। यह पद जो है एक प्रकार का, ये पूरा का पूरा पद है, वह किस पुराण से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों यदि आप याद किए होंगे, यदि आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को अच्छे से, तो यह जो पद है वो भारत महिमा पाठ का पहला पद है। कैसा पद? कौन सा पद है? पहला पद है। और प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से? विष्णु पुराण से। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। तो इसका जो बीज होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, कहता है भारत जो है वो किससे सदा सेवित रहती है ना? सदा सेवित रहती है मतलब नदियों से, जी हाँ बिल्कुल, पर्वतों से, पर्वतों से भी, सागरों से, सागरों से, यानी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, है ना, सभी से भारत की जो नदियां हैं, भारत जो है वो नदियां, पर्वतों, है ना, सागरों, सबसे ये सुशोभित होती है, सभी से ये सेवित होती है। अतः कहने का मतलब है कि भारत में नदियां भी है, पर्वत, पर्वतराज में तो हिमालय पर्वतराज है, सागर, तीन और सागर है, एक और क्या है? हिंद महासागर, एक और क्या है? बंगाल की खाड़ी, और एक है कौन है? अरब सागर। यानी कि तीन और तो यह सागरों से सेवित हो ही रहा है ना। उत्तर में पर्वतराज आपका हिमालय है प्यार बच्चों, हिमालय उत्तर में पर्वतराज, और पर्वते, है ना, पर्वत नदियां तो बही रही है ना। तो इस तरह से इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान में उचित पद से भरे, है ना। एतत् भारतम है, यह जो भारत है वो किसके द्वारा, है ना, सदा पूजनीय है? तो अस्माभि, यहाँ पे माम नहीं होगा, हम भी नहीं होगा, है ना, अस्माभि हम लोगों के द्वारा, है ना। अस्माभि यहाँ पे सी जो है प्यारे बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो रिक्त स्थान में आपको क्या आएगा? अस्माभि आएगा। ये चैप्टर में था। नेक्स्ट है, भारतीय धरा कैसी है? भारत की पृथ्वी कैसी है प्यारे बच्चों, है ना? तो बिल्कुल विशाल है। कैसी है? विशाल है। ठीक है, इसका बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जह जनायकत्व भावम वहंतम वसंती, प्रश्न निर्माणी हेतु रेखांकित। देखिए यहाँ पे रेखांकित पद है ना। रेखांकित पद के स्थान पे ऐसा कौन सा पद रखेंगे कि यह एक प्रकार का प्रश्न बन जाएगा, है ना। तो इसको हिंदी करिए, जह जनायकत्व भावम, है ना, जह जना माने कौन लोग, है ना। यहाँ पे यदि यहाँ पे कौन कर देंगे तो कौन लोग, है ना, एकता के भाव के साथ यहाँ पे क्या करते रहते हैं। तो कौन का क्या हो जाएगा? संस्कृत के, है ना। यानी कि इसका जो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी जना के पास के लिख देंगे तो यह एक प्रकार का लाइन जो है एक प्रकार का प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न निर्माण के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आइए हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ही, है ना, वेरी यूजफुल होने वाला है। चलिए तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2024 में भी आ चुका है, 2 साल ये क्वेश्चन पूछ चुका है पर बच्चों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है? भारत की भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, अथवा या फिर इसका एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है ना। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। तो प्यारे बच्चों भारतवर्ष तो सबको ही पता है, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है और यहाँ की भूमि जो है वो सदा से ही क्या रही? पवित्र रही है ना। यह भूमि सदा से ही क्या रही है? यहाँ की भूमि सदा से ही पवित्र और ममतामयी है। और खास करके यहाँ के लोग किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग एकत्व भाव से, यहाँ विभिन्न जातियों धर्मों के लोग एकता के भाव से, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकता के भाव से रहते हैं। और यह जो भूमि है वो कैसी है? मोक्ष प्राप्त करने वाली, यानी भारत में जन्म लेने वाले, चाहे वो पुरुष हो, है ना, चाहे वो देवतागण हो, चाहे वो कौन हो? देवतागण हो, सब लोग यहाँ से क्या प्राप्त कर लेते हैं? मोक्ष की प्राप्ति होती है ना।
सीधा यहाँ से स्वर्ग के रास्ते जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश की भूमि पवित्र है, ममतामयी है, और यहाँ पे विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग कैसे रहते हैं, एकता के भाव के साथ रहते हैं, और यह मोक्ष को प्राप्त करने वाली क्या है, भूमि है। चलिए, तो इसका नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव क्या है, कहता देवगण भारत का गीत क्यों गाते हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखे, है ना, कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। कहता है देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, क्योंकि भारत की भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का क्या साधन है। जैसा कि मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि हमारे देश भारत की जो भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, और कैसी है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसीलिए देवता जो लोग होते हैं वो किसकी गीत गाते हैं, भारत का गीत गाते हैं। और मनुष्य जो है भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा का क्या बन जाता है, योग बन जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, है ना, वो सब क्या करते हैं, भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं, यहाँ पे जन्म लेने वाले लोग। चलिए, तीसरा क्या है, कहता है, अच्छा नेक्स्ट भी लगभग वही है ना। 4th नंबर पे आते हैं, चौथा सब्जेक्टिव कहता है भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत की क्या विशेषता, यहाँ के लोगों की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों, तो कहता है भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। हरि यानी किसकी, विष्णु की सेवा करते हैं। वाकई में, है ना, भारत पर जन्म लेने वाला हर एक वो हिंदू व्यक्ति, है ना, वो किसकी सेवा करते हैं, हरि की सेवा करते हैं, और उन्हें क्या मिलता है, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है, जो कि भारतीयों की विशेषता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव के साथ रहते हैं, है ना। यहाँ पे हालांकि भारत में 4 प्रकार का धर्म है प्यारे बच्चों, है ना, जो कि हिंदू धर्म है ना, मुस्लिम धर्म है ना, और कौन सी धर्म है, सिख है, और ईसाई धर्म भी है। साथ ही साथ आपको बौद्ध धर्म वाले भी लोग मिलेंगे और जैन धर्म वाले लोग मिलेंगे, लेकिन ये लोग के बीच एक प्रकार का क्या है, एकता है ना, एकत्व भाव के साथ ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं, और भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है। भारत के प्रति, है ना, भारत के प्रति जो देशभक्ति है ना, भारत के प्रति जो देशभक्ति है वो देखने लायक है ना। किसी भी प्रकार का, यदि कोई भी दूसरा देश भारत को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो यहाँ के लोग एकता भाव से उसकी क्या करते हैं, प्रबल उसका विरोध करते हैं, उसको सामने लाई की भावना को आकर्षित करते हैं। तो भारत की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श के स्वरूप है ना। इसीलिए आज भारत जो है वो जगत का गौरव है ना, भारत का क्या है, गौरव है। आज भारत पूरे विश्व को लोहा मनवा चुकी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब किसकी विशेषता है, भारत की, और भारतीयों की क्या है प्यारे बच्चों, विशेषता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है ना। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, ठीक है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। और एक और क्वेश्चन क्या है इसी का, अथवा में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में। लगभग दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लगभग दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, उसका उत्तर जो होगा वो सेम ही होगा। तो आइए जानते हैं कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो सबसे पहले भारत महिमा पाठ से हमें ये संदेश मिलेगा, है ना, इस पाठ को पढ़ने से हमें ये मिलेगा कि अपने देश के प्रति क्या करनी चाहिए, देशभक्ति करनी चाहिए, है ना। हर किसी को अपने देश के प्रति एकदम सच्चा देशभक्ति होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या शिक्षा मिलती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे लोग एकता के साथ रहते हैं, है ना, एकता भाव के साथ रखते हैं, और यह भूमि पर जन्म लेने के बाद लोग हरि की, है ना, हरि की सेवा का क्या मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। वही कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। कहता है भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम उस देश के निवासी हैं, हम उस देश के लिए गौरव है जहां पे, है ना, जहां पे देवताओं ने क्या किया, जन्म लिया, और उन देवताओं को हमें सेवा करने की, है ना, हर भारतीयों को सेवा करने का क्या मिला है, मौका मिला है।
ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला प्यार बच्चों इस भारत पे जन्म लेने के बाद, है ना। भारत भूमि पे जन्म लेने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, है ना। जो कि ये हमारे लिए एक तरह से भारत महिमा पाठ से क्या मिलता है, एक प्रकार का संदेश है, यह एक प्रकार का सीख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है प्यारे बच्चों, है ना। इस पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो लगभग वही है ना। क्या उद्देश्य है, कहता है भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। यदि इसको पढ़ेंगे तो इसमें अनेक प्रकार के पुराने और आधुनिक दोनों ही पद संकलित है। और इन सभी पद्यों का उद्देश्य क्या है, भारत और भारतीयों की विशेषताओं का क्या करना पर, यानी भारत की विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है ना। और क्या भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन है। तो जैसे भारतीयों की क्या विशेषता है, यहाँ पे भारत के लोग एकता के साथ रहते हैं, है ना, मिलजुल कर रहते हैं प्यारे बच्चों। और ये तो भारतीयों की विशेषता हो गई। और भारत की क्या विशेषता है, तो भारत की विशेषता यह है कि यहाँ पे बहुत सारे देवतागण, है ना, देवतागण यहाँ पे जन्म लेकर, है ना, हम भारतीयों की सेवा का किया, क्या चरितार्थ किया, हम लोग वह गौरव प्राप्त करते हैं, यहाँ पे हरि की सेवा करने योग्य हम लोग हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रकार की बहुत बड़ी विशेषता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आपने जो भारत महिमा पाठ को पढ़े उसको आराम से 5 वाक्यों में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहला लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ जो है, भारत महिमा पाठ में, है ना, कितने पद हैं प्यार बच्चों, 5 पद हैं, 5 पद हैं, जिसमें से पहला पद क्या है, विष्णु पुराण, पहला पद विष्णु पुराण है और दूसरा पद क्या है प्यारे बच्चों, भागवत पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है, पुराण से लिया गया है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं मैं बता देता हूं, और लिख सकते हैं कि यहाँ पे देवतागण, है ना, किसके गीत गाते हैं, भारत की महिमा का बखान करते हैं, भारत की महिमा की गीत गाते हैं। और यह जो हमारा देश है भारत, उसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। और यह देश कितना पावन देश है, जहां पे, है ना, देवतागण भी जन्म लेकर के अपने आप को क्या करते हैं, सौभाग्यशाली साबित करते हैं, सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनमें से उन्हीं देवताओं की, हरि की पूजा करने के क्या है, योग्य हैं, खास करके। और बहुत सारे ऐसे देवता लोग, बहुत सारे लोग भारत में जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, जो तरसते हैं। और खास करके इस भारत महिमा पाठ को पढ़ने से हमें और क्या, है ना, और क्या लिख सकते हैं भारत महिमा पाठ के बारे में कि यहाँ पे, है ना, भारतीय जो है वो एकता के साथ, है ना, सभी धर्म, सभी जाति और सभी संप्रदाय के लोग एकता के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं। आइए हम लोग इस आंसर को जानते हैं, है ना। एक बार कहता है इस पाठ से भारत के महत्व का वर्णन से संबंधित पुराने के 2 पद और 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, 2 पद, एक विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण, बाकी 3 जो पद है वो आधुनिक पद है। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही हमारे देश का क्या महत्व है कि देवगण भी यहाँ पे जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं, तरसते रहते हैं। देवतागण यहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। यहाँ पे, है ना, भगवान जन्म लिया, यहाँ पे, है ना, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, है ना, और यहाँ पे भगवान बुद्ध ने भी जन्म लिया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे देवतागण अवतरित होने के लिए यहाँ पे क्या करते रहते हैं, ललायित रहते हैं, तरसते रहते हैं। कहते हैं इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है ना। उत्तर में हिमालय पर्वतराज जो कि भारत को प्रहरी के रूप में है, रक्षा करती है, और दक्षिण में हिंद महासागर, है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इसके पैरों को क्या कर रही है प्यारे बच्चों, पखारती है, और इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। अनेक प्रकार के पर्वत और वृक्ष, तो इस तरह से यह एक प्रकार की सुंदरता और अनेक प्रकार के प्रदूषणकारी विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी भारत कैसा है, अनुपम है।
कहता है इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है। जब आप इन पद्यों को गहराई से जब पढ़ेंगे तो इन सारे पद्यों में, है ना, भारत की महिमा का क्या किया गया है, बखान किया गया। आपको 5 लाइन प्यार बच्चों, सुंदर सुंदर लाइन आपको 5 लाइन यहां से लिखना है, ताकि आपका एकदम एग्जामिनर, है ना, क्या हो जाए, एकदम नंबर देने के लिए क्या हो जाए, ललायत हो जाए, तरस जाए नंबर देने के लिए कि वाह क्या आंसर लिखा है। चलिए तो आगे हम नेक्स्ट इसके सब्जेक्टिव के ऊपर आता है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एकदम जो अभी मैंने बताया, है ना, लोगों की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, कहता है भारत महिमा पाठ में भारतीय जनों की कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। बहुत सारे विशेषता, कहता है यहाँ की भूमि में ही कुछ खास बात रही है जिसके प्रभाव से अनेक धर्मों के मानने वाले, है ना, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले और अलग अलग सांस्कृतिक विरासतों के सहेजने वाले लोग आश्चर्यजनक रूप से एकता की भावना से मिलजुल करके यहाँ पे रहते आए। आज नया नहीं है, बल्कि पुराने समय से कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, है ना, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग, सब लोग शुरू से ही मिलजुल कर यहाँ पे आते रहते। ये सबसे बड़ी विशेषता है भारत की, सबसे बड़ी विशेषता। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो या तो हिंदू बहुल है या तो मुस्लिम बहुल है, लेकिन हमारा देश एक ऐसा भारत है जहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग मिलजुल करके रहते आए हैं, है ना। यही वह भूमि है जिसने विश्व के अन्य यात्रियों को, धर्मों को फलने फूलने और विकसित होने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं तो यह भारत ही वह देश है जहां पे फाहियान भी आए, चीनी यात्री फाहियान भी आए, है ना, और इटली का यात्री मार्को पोलो भी आए, है ना, और बहुत सारे यात्री, यहीं पे चाणक्य ने भी जन्म लिया, है ना, चाणक्य, है ना, यहीं पे आए, और भी बहुत सारे यात्री आए, है ना, इब्न बतूता यहीं पे आए और यहाँ पे रहकर इन्होंने अपने आप को शिक्षित किया, दीक्षित किया, है ना, और खास करके बहुत सारे ऐसे धर्मों को यहाँ पे फलने फूलने का क्या मिला है, अवसर मिला है। तो यह तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है ना, कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है वो जो सभी धर्मों का समावेश है। कोई भी धर्म यहाँ पे आकर के रह सकता है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। सहिष्णुता भारतीयतों की पहचान है। सहिष्णु है हमारा देश, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता। हाँ, जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो कोशिश करता है कि उनके बीच समझौता हो जाए, है ना, कभी भी युद्धों में भाग नहीं लेता है ना। सहिष्णु भारतीयता की पहचान है क्योंकि यहाँ प्रेम से लोगों के दिलों को जीता जाता है ना। भारत वह देश है जहां पे कहीं पे लाठी, है ना, या गोली बंदूक से नहीं बल्कि प्रेम से लोगों को जीतने का कार्य किया जा रहा है, और डर और आतंक से नहीं, बिल्कुल भी गोली बंदूक से यहाँ पे जीतने का काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ से लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जीतने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये हमारे देश की तो सबसे अधिक विशेषता की बात है ना, भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आप अपने 5 लाइन में इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। कौन कौन सा पुराण से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों प्रथम जो 2 पद है वो विष्णु पुराण से, है ना, प्रथम पद, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। प्रथम 2 पद में से पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद किस पुराण से लिया गया? भागवत पुराण से, बिल्कुल, है ना। कहता किन किन पुराणों से यहाँ के पद लिए गए हैं। तो पहला पद विष्णु पुराण से, दूसरा पद भागवत पुराण से, क्योंकि पुराण से 2 ही पद इसमें लिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर, है ना, भारत का वर्णन संक्षेप में करें। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम भारत की महिमा का निचोड़ है। कहता है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं प्यारे बच्चों? 5 पद हैं, जिसमें से 2 पद पौराणिक हैं और शेष कैसे पद हैं? आधुनिक पद। आधुनिक पद कहने का मतलब है कि जिसकी रचना आधुनिक तरीके से वर्तमान, है ना, लेखकों ने किया है इसको। कहता इन पद्यों में भारत देश की महिमा का गुणगान किया गया है। इन पद्यों को जब आप बारीकी से, है ना, पढ़ेंगे तो यह मिलेगा कि इसमें भारत की महिमा का क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। कहा गया है कि भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए ललायत रहते हैं,
तरसते रहते हैं। जहाँ पे देवता लोग भी जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। कहता है मानवों का क्या कहना, है ना, मानव का क्या कहना, है ना, मनुष्यों का क्या कहना, यहाँ पे देवता लोग भी क्या करते रहते हैं, तरसते रहते हैं। यहाँ जन्म लेकर सभी धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं, हरि की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। यह देश सभी धर्मों के लोगों का आश्रय देता रहा है, आज नहीं बल्कि पुराने समय से, है ना, किसी भी देश का लोग यहाँ पर आकर के आश्रय प्रदान करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है यह विश्व रूपी घर का क्या है, आंगन है। विश्व रूपी पूरा विश्व जो है एक प्रकार का घर है, और जिसमें आंगन अपना कौन सा है, आंगन अपना देश भारत है, जहाँ पे सब लोग, एक समय ऐसा होता है कि सब लोग आंगन में आकर के बैठते हैं, उसी तरह से भारत एक ऐसा आंगन है पूरे विश्व का, जहाँ पे सभी लोग, सभी देश के लोग यहाँ पे आकर के आश्रय पाते हैं, जहाँ सभी धर्मों के दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई है भारत के लिए, सभी, है ना, सभी देश के धर्मों के लिए, है ना, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां यहाँ की खुली हुई है। इसलिए कहा जाता है भारत भूमि जो है ममतामयी है, पवित्र है और रमणीय है, और विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकत्व भाव से रहते हैं, एकत्व भाव से यहाँ पे जीवन यापन करते रहते हैं प्यारे बच्चों। और यह देश जो है सागर, नदी, अनेक झरने से परिपूरित है। आज भारत में अनेकों नदियां बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी जैसी पवित्र नदियां बहती है। सोच के देखिए, वह देश एक ऐसा पावन देश है जहाँ के गंगा पानी, है ना, जहाँ का गंगा पानी को पवित्र माना जाता है, जिसको पी लेने भर से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, होती है। तो इस तरह से परिपूरित है तथा इससे सहज ही संसार का गौरव कहा जा सकता है। हमारे देश को, एक तरह से भारत को पूरे संसार के लिए क्या कहा जा सकता है पर बच्चों, गौरव। तो बिल्कुल यदि ये क्वेश्चन आएगा तो एकदम इसी तरह से आपको एकदम बखान कर देना है ना, क्योंकि इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा फुल नंबर आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है ना, मिलने वाला है पर बच्चों। चलिए, तो एक क्वेश्चन इसमें और बच गया, लास्ट क्वेश्चन कहता है भारत भूमि किन किन से सेवित है। तो किन किन से सेवित है प्यारे बच्चों भारत भूमि? वनों से सेवित है, पर्वतों से सेवित है ना, और झरनों से सेवित है ना, और किन के द्वारा सेवित है? नदियों से सेवित है ना। वही कह रहा है कि भारत भूमि किन किन से सेवित है। तो भारत भूमि सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से, तब बहती हुई नदियों से सदा सेवित रहती है ना। सदा सेवित रहने का मतलब है कि भारत में इन सारे चीज है जो भारत की महिमा को, भारत को सुशोभित करते चला आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते आज का ये क्वेश्चन जो था, है ना, आज का ये जो लेक्चर था वो भारत महिमा पाठ का, है ना, चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेक्चर था प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा और वहां से आप लिख करके जबरदस्त नंबर लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं, आज का सेशन यहीं पे हम वाइंड आउट करेंगे, एंड करेंगे, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब मन लगा करके पढ़िए, जबरदस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा अपने दिमाग में गोल को चलाते रहना है, और उसको मेहनत करने के लिए, उस गोल को पाने के लिए आपको दिन रात एक करना है प्यारे बच्चों, ताकि आप अपने परिवार में, आप अपने घर में एक ऐसा चिराग बने, है ना, जब आपका वो नंबर, जब वो रिजल्ट आएगा तो आपके परिवार लोग, सबसे पहले आपके मम्मी पापा को खुशी होना चाहिए, क्योंकि, है ना, माता पिता वो इंसान है जिन्होंने 9 महीने, है ना, 9 महीने, माता ने 9 महीने गर्भ में रख करके एक बच्चे को इस धरती पर लाता है। तो कहीं ना कहीं लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए आपको वो काम करना है मेरे बच्चों, ताकि आप यहाँ से एक जबरदस्त आपका नाम हो, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा क्या हो, नाम हो। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्या आप खुश रहिए। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।